नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 8 जुलाई से प्रस्तावित हैं। यूजी पीजी की वार्षिक जो परीक्षाएं हैं, प्राइवेट हो चाहे रेगुलर, वो 8 जुलाई से होने वाली है। और जैसा न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता भी चल रहा था कि पेपर 1 होगा, 2 होगा, इतने क्वेश्चन करने होंगे, उन सभी को लेकर जो है वो अब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है। और उसमें बताया गया कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं और कैसे कैसे करने हैं और कितने घंटे का पेपर होगा और कैसे आपको मार्किंग मिलेगी। इसमें सभी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल है, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिली है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो आप जैसा यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। और जो रिलीज़ की जो तारीख है वो 29/6/2021 यानी कि रात में आया है और सुबह मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो इसका लिखा हुआ है कि आवश्यक व महत्वपूर्ण, मतलब कि आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है, तो इसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा देखिए आपको बता दूं कि इसमें लगभग 4 पेज हैं और 4 पेज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और ताकि आपको पूरी बात पता चल सके। तो चलिए करते हैं जल्दी से इसको शुरू। तो सेवा में प्राचार्य वरिष्ठ केंद्र अधीक्षक नोडल अधिकारी मुख्य परीक्षा मार्च 2021 के संबंध समस्त परीक्षा केंद्र नोडल केंद्र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। यानी कि इन्होंने नोडल अधिकारी, सभी प्रिंसिपल, सभी कॉलेज के प्रवक्ता, सभी कॉलेज के टीचर्स, इनको जो है वो भेजा है। और विषय क्या रखा गया है? विषय इसका यह है कि वैश्विक महामारी की द्वितीय लहर के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश शासन की गाइडलाइंस के अनुरूप वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत मुख्य परीक्षा 2021 के समस्त पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष व द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने के परिक्षय में परीक्षार्थियों को संज्ञानार्थ परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षकों के द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण घोषणाएं कि जो कक्ष निरीक्षक कक्ष में उपस्थित छात्रों को निर्देश देंगे वो इसमें दिए गए हैं कि आप ये निर्देश छात्रों को देंगे। आपको कक्ष निरीक्षक निर्देश दे या ना दे, लेकिन आपको निर्देश दोस्तों पहले ही पता लग गया है। हमारे थ्रू आपको सभी निर्देश पता लगेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लिखा हुआ है कि महोदय उपयुक्त विषय में संदर्भ में संज्ञान में लाना है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति व संकाय अध्यक्षों की बैठक में लिए गए निम्नलिखित निर्णयों से आप स्वयं को अवगत और कृपया परीक्षार्थियों को भी अवगत कराने की व्यवस्था कर परीक्षाएं आयोजित कराने का कष्ट करें। यानी कि कहा गया है कि आज जो इस समय परिस्थितियां है कि स्वास्थ्य के कारण हम जो है परीक्षा करा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसको कराना, लेकिन फिर भी कराना पड़ रहा है। तो उसमें आप जो छात्र हैं उनको निम्न जो टिप्स हैं वो देने का कष्ट करें तथा आप भी इन टिप्स को समझें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। नंबर 1 टिप्स क्या है? वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुस्तिकाओं के लिए निर्देश। इस वर्ष भी विगत वर्ष की भांति परीक्षार्थियों को 100 में से 75% जो हैं वो उत्तर देने हैं। परीक्षा का समय भी 2 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटा रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि कक्ष निरीक्षकों द्वारा प्रश्न पुस्तिका में वितरण के समय से पूर्व यह उद्घोषणा परीक्षार्थियों को पढ़कर सुनाई जाए कि आपका जो परीक्षा है वो 75 क्वेश्चन आपको करने हैं और आपका जो समय है वो 2 घंटे की जगह 1.5 घंटा रहेगा। ये आपको कक्ष निरीक्षक द्वारा बातें कक्ष में बताई जाएंगी। और इसके बाद अगला पेज आता है दोस्तों, और अगले पेज पर पॉइंट नंबर 2 दिया गया है और लिखा है कि अंतिम वर्ष के पारस्परिक प्रश्न पत्रों के लिए समय 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटा रहेगा। और मुख्य परीक्षा 2021 के संबंधित पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में कुछ प्रश्न पत्र कोड ऐसे हैं जिनमें परीक्षार्थियों की संख्या कम होने के कारण वर्ष 2013 से ही उनकी परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों पर आधारित न करा के पारस्परिक प्रश्न पत्र पर आधारित संयोजित होती जा रही है। अतः कोविड-19 के उत्पन्न परिस्थितियों के कारण इस प्रश्न पत्रों में
तत्संबंधी प्रश्न को कम करने के निर्देश परीक्षार्थियों के नियमानुसार अवगत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। और इसमें ही नंबर 2 दिया गया है कि MA द्वितीय वर्ष केवल व्यक्तिगत, यानी कि ये केवल प्राइवेट के छात्रों के लिए है। जो प्राइवेट के छात्र MA द्वितीय वर्ष के जो प्राइवेट के छात्र वीडियो देख रहे हैं वो इसको ध्यान से सुने। लिखा हुआ है कि कोड G 451 व कोड G 460 में प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा और 10 स्थानों से 10 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के जो है उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 37.5 अंक का होगा। यानी कि बहुत बड़ी छूट जो है वो आपको मिली है। 10 क्वेश्चन में से केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और वो भी 1.5 घंटे में, यानी कि एक प्रश्न पत्र आपको जो है वो करना है 45 मिनट में। नंबर 2 BSc द्वितीय वर्ष कंप्यूटर साइंस। ये जो हमारी वीडियो देख रहे हैं BSc द्वितीय वर्ष के कंप्यूटर साइंस के छात्र केवल कोड B 397 व B 398 व B 399 के कोड हैं, उनको ये निर्देश दिया जाता है कि प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का ही होगा और प्रश्न पत्र में 5 खंडों में जैसे कि A, B, C, D और E में विभाजित जो है वो किया गया है। और खंड A में लघु उत्तरीय प्रश्न 10 में से आपको केवल 5 प्रश्न जो है वो करने हैं और इस खंड का प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। खंड B, C, D और A में आंतरिक विकल्प के प्रयोग खंड में 2-2 प्रश्न होंगे और इनमें से खंड B व C से 1 प्रश्न तथा खंड E से 1 प्रश्न हल करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत स्नातक स्तर के द्वितीय वर्ष व संबंधित पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्रों के पैटर्न में प्रश्नों के नियमानुसार कम किया गया है और BA, BSc, BCom के अधिकांश प्रश्न पत्र कोड में निर्धारित प्रारूप। तो यहाँ पर जो है सेकेंड ईयर और जो आपके UG के कोर्सेज हैं यानी कि BA, BCom, BSc उनके लिए यहाँ पर कहा गया है। लिखा हुआ है कि मुख्य वार्षिक परीक्षा 2021 द्वितीय वर्ष के यूनिफाइड सिलेबस आधारित प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा। ये प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित होगा A, B, C, D और E और उक्त प्रश्न पत्रों में खंड A यानी कि A से 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको हल करना होगा और खंड B, C यानी कि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसमें से आपको केवल 1 प्रश्न B और C में से आपको 1-1 प्रश्न करना है और आपको खंड D व E में से विस्तृत में भी 1 ही प्रश्न करना है, यानी कि 5 और 4 आपको केवल 9 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। और प्रश्न पत्र अधिकतम अंक 50 अंकों हेतु जो है वो विभाजित किया जाएगा। 5 गुना 4 बराबर 20 और खंड B में से B व C में से 1 गुना 15 बराबर 15 और D व A में से 1 गुना 15 बराबर 15, यानी 15-15 30 और 20 50, यानी कि 50 नंबर का आपका क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे B व C में से केवल आपको 1 ही प्रश्न करना है और D व E में से 1 करना है। तो 1 और 1 2 और 5 7, आपको 7 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। आपको 7 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं परीक्षा में पास होने के लिए। पैटर्न में सामान्य प्रश्न पत्रों में विभाजित अधिकतम अंक में भिन्नता है। उन प्रश्न पत्र के पैटर्न में निम्नलिखित अधिकतम अंकों हेतु निम्न तालिका का अवलोकन कर परीक्षा कक्ष में घोषणाएं करें। अधिकतम अंक 25, 2 गुना 5 10 खंड, ये खंड वाइज जो है वो दे रखा है। देखिए मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं, इसका मैं स्क्रीनशॉट जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा और पूरा PDF भी भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। और BA द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं उर्दू के, उनका जो प्रश्न पत्र कोड है वह उनका जो प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा। अतः अधिकतम अंक जो है वो 50 निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र पैटर्न जो है आपका खंड A में केवल 5 प्रश्न करने होंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 3 नंबर का होगा। यहाँ पर जो नंबर की संख्या है वो घटा दी गई है, वहाँ पर 4 का था, यहाँ पर 3 का है। तो आपको खंड A में केवल 15 नंबर जो है वो मिलेंगे और जो खंड B है उससे आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का होगा और 2 के आपको 20 नंबर मिल जाएंगे।
अंतिम प्रश्न अनिवार्य रूप से निर्देश अनुसार हल करना होगा। और जो आपका अंतिम जो क्वेश्चन बचेगा इसके अलावा, यानी कि खंड से या फिर द से, उसको आपको एक क्वेश्चन को करना होगा और उसका नंबर 15 है। लेकिन यहाँ पर देखिए गलत काउंटिंग जो है किए गए, 15 गुना 1 बराबर 20। ये कहाँ का जो मैथ है वो किसने पढ़ाया मुझे नहीं पता। अगर यूनिवर्सिटी ऐसा गलत करेगी तो कैसे चलेगा। खैर छोड़िए, गलती सबसे हो जाती है। तो 15 गुना 1 बराबर 15 होना चाहिए। यहाँ पर 15 इसके और 15 उसके, 15 15 30 और 15 सेकंड सेक्शन के 20। तो यहाँ पर 50 नंबर का आपका जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत प्रश्न कोड ABCS 011 के निर्धारित रूप, यानी कि जो 011 आपका कोड है सेकेंड ईयर वालों का, उनका जो प्रश्न पत्र है वो 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा तथा अधिकतम अंक 100 निर्धारित हैं। मुख्य वार्षिक परीक्षा 2021 के द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स हिंदी प्रश्न पत्र कोड ABCS 011 में 7 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रश्न संख्या 1 व 2 अनिवार्य हैं तथा प्रश्न संख्या 0, 4, 0, 3, 0, 5, 0, 6, 0, 7 में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना होगा। और अंकों का विभाजन प्रश्न पत्र 1 से 30 अंक तक, संख्या 2 से 40 अंक व प्रश्न संख्या 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7 तक प्रत्येक अंक 15 नंबर का होगा। वो इस प्रकार से आपको करना है, यानी कि आपको शुरू के 2 क्वेश्चन अनिवार्य हैं जिनके नंबर आपको दिए गए हैं कि 30 और 40, यानी कि 70 नंबर का आपको कम करना अनिवार्य है। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 3, 4, 5, 6, 7 में से आपको 2 करने हैं जिनका प्रत्येक का जो नंबर है वो 15 है। तो 15 15 30 और 70 100, यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर ये होता है। और इन्होंने ऐसे इसे निर्धारित किया है। नंबर 5 की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत प्रश्न पत्र कोड ABCS 012 के निर्धारित प्रारूप में क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा तथा अधिकतम समय जो अंक है वो 100 निर्धारित किए गए हैं। अधिकतम अंक 100 निर्धारित है और अधिकतम समय 1.5 घंटा होगा। मुख्य परीक्षा 2021 की जो द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स अंग्रेजी प्रश्न पत्र कोड ABSC 012 में 7 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का हल करना होगा। 1 व 2 अनिवार्य होगा, जिसमें से जैसा आपको हिंदी वाला है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, 100 नंबर का ही होगा। फाउंडेशन कोर्स जो है वो निर्धारित प्रारूप ये भी इसी के लिए दिया गया है 013 के लिए। सेम प्रोसेस इसका भी है, ज़्यादा इसको पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। और 07 BSc PEHE एंड स्पोर्ट, यानी कि फिजिकल एजुकेशन और होम जो भी है PEHE और एंड स्पोर्ट्स, मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता, आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो इसका कोड S201 व कोड S211 तक का जो निर्धारित प्रारूप है वो दिया गया है कि प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा। दोस्तों सभी प्रश्न पत्र आपके 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे के होंगे। प्रश्न पत्र पैटर्न खंड ए से आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में से 6 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड ब में से लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 3 में से किसी एक प्रश्न व खंड व अतिलघु उत्तरीय सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर देने होंगे। अंकों का विभाजन खंड ऐसे दिया गया है कि 15 गुना 2 बराबर 30 और 1 गुना 10 बराबर 10 व खंड से में से 2 गुना 5 बराबर 10, यानी कि आपका 50 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाएगा। केंद्राध्यक्ष के हेतु आवश्यक निर्देश, तो उपरोक्त बिंदुओं में संबंधित एवं संदर्भित विषय के लिए यह आवश्यक है कि सभी कक्षा निरीक्षकों द्वारा प्रश्न पत्र में वितरित समय या पूर्ण यह उद्घोषणा परीक्षार्थियों को पढ़कर सुनाई जाए कि प्रयुक्त उत्तर परीक्षाओं में बंडल में करेक्ट परफॉर्मा के साथ दी गई घोषणाओं के अर्थात कैसे परीक्षार्थियों को प्रश्न को कम करने के निर्देश दिया गया है और संशोधित मुद्रित प्रश्न पत्र रखा जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी, हमने आपको बताई, ये नोटिस आया था यूनिवर्सिटी से। ये कॉलेज वालों को दिया गया है कि आपको छात्रों को बताना है, लेकिन हमने आपको पहले बता दिया क्योंकि वहाँ पर आपका और 1.5 घंटे में से समय जो है वो कम करेंगे, इसको बताएंगे और आपका समय कम करेंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो ले लिया है पूरा और आपके समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। और आपका जो कोड है मैंने देखिए सभी के लिए बताया कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। आपका कोड जो भी है, यानी कि मान लीजिए आप MA प्राइवेट के छात्र हैं तो MA प्राइवेट वालों का मैंने बताया, तो आप पेपर पेन लीजिए और नोट कर लीजिए कि मेरे क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे।
कि मेरे 4 क्वेश्चन इतने नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन इतने नंबर के आएंगे, खंड ए में से मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं और खंड ब में से मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं ताकि आप याद रखें, न भूलें। क्योंकि आपने वीडियो देखा और फिर आपने बैक कर दिया तो आपने जो सुना वो आप थोड़े से समय बाद भूल सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि कॉपी पेन से अपने आप जो है वो नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोगों तक भी महत्वपूर्ण जानकारी हो पहुँचे, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वे पहुँचे, ताकि परीक्षा हॉल में आपका समय वेस्ट न हो, आप जल्दी से जल्दी अपना पेपर कर सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।